एक तो कभी किंग मेकर, अपने हास्य और चुटेले अंदाज से विरोधियों को भी हंसाने पर मजबूर कर देने वाले लालू यादव पिछले 3 दशकों से सियासत की धुरी बने हुए हैं, बिहार की सियासत की। लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव बिहार से दूर रहेंगे। क्या इस बार लालू मजबूती है या मजबूरी है बिहार की सियासत के लिए, जो पिछले 3 दशकों से बिहार की सियासत के धुरी बन रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ई एजेंडा, जो सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 बिहार झारखंड का, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष, साथ ही प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस एमएलसी हैं, कद्दावर नेता कांग्रेस के, और अजय आलोक जेडीयू के नेता। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। तेज प्रताप यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मांझी जी आपसे, हाल ही में आपने कहा सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, संकेत जेडीयू की तरफ जाने के भी मिल रहे हैं, घर वापसी के। ऐसी क्या वजह है, और क्या यह हम माने कि लालू यादव आपके लिए एक मजबूरी थे, मजबूती नहीं, और नीतीश कुमार में अब आपको मजबूती नजर आ रही है? देखिए, ये सब आप लोगों का अपना अपना नज़रिया है। आज होते आया है यही, राजनीति में न परमानेंट कोई किसी का दोस्त रहा है, न किसी का दुश्मन रहा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा के बारे में क्या बोलते थे और आज भाजपा के साथ हैं। माननीय लालू प्रसाद जी भाजपा के बारे में आज क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी बिहार सरकार भाजपा के सहयोग से उन्होंने बनाने का काम किया है। तो ये सब घटनाक्रम चलते रहता है, राजहित में ऐसा होता है। और रही बात जहाँ तक जीतन मांझी का कि जदयू में जा रहा है, ये अटकलबाजी है। हाँ, ये बात है कि लालू प्रसाद जी का जो शुरुआती राजनीतिक जीवन था और जब सत्ता में आए थे, ये बात सही है कि बेजुबानों को उन्होंने एक जुबान दिया था। लोग में एक अहमियत आई थी कि हाँ, हम भी सरकार में, हम ही जनता हैं। लेकिन कालांतर में हम अपने चश्मा से देख रहे हैं। हम चश्मा, आप जानते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में भी महादलित परिवार से आते हैं। हम सबसे बड़ी बात समझते हैं शिक्षा को। शिक्षा की स्थिति जो लालू प्रसाद जी के समय से गड़बड़ाई, आज तक गड़बड़ाई हुई है। बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। और गरीब 85% लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों पर डिपेंडेंट हैं, और आज सरकारी विद्यालयों की हालत बहुत ख़राब है। इसका मतलब कि गरीब के बच्चे गरीब रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं, और अमीर तबके के लोग चाहे जिस जात का हो, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा करके ऊंची शिक्षा दे रहे हैं। क्या उन मुद्दों के लिए लालू यादव ने सबसे ज्यादा काम किया? लालू यादव मजबूती से आवाज उठाया कि नीतीश कुमार ने? क्योंकि आप दोनों के साथ रहे हैं। जी नहीं, हम दोनों को समान रूप में लेते हैं। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, दोनों ने इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। प्राइवेट स्कूल का आज पौवारा है, सब लोग कुकुरमुत्ता की तरह से फल फूल रहे हैं। इसलिए हम तो दोनों को समान रूप में शिक्षा के जो आज खराब हालत है उसके लिए दोषी बतलाते हैं। और इसके चलते कह सकते हैं कि 85% गरीब लोग हैं, उनके साथ शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम अपना नाइंसाफ़ी होते हुए आप देखते रहे, फिर लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी आज क्यों कि वो बात करना ही न पड़ेगा। सत्ता उनके हाथ में थी। हमारे पास आई थी कुछ दिन के लिए सत्ता, तो आपने देखा था कि हमने क्या क्या शुरू किया। लेकिन मांझी जी, एक लालू यादव मजबूती या मजबूरी, चूंकि इस सेशन का टॉपिक है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, नीतीश के करीब रहे आप, आपको सीएम तक भी बनाया उन्होंने, सम्मान दिया, लेकिन लालू के साथ आने के बाद आप पिछले 6 महीने से, हम मानकर चलें 5-6 महीने से, एक अदद समन्वय समिति के लिए चिरौरी करते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। लगता है कि लालू के बजाय नीतीश ने आपको ज्यादा सम्मान दिया?
अब ज़्यादा सम्मान और अम्मान की बात नहीं है, बात है जब जमहूरियत है, जनतंत्र है, यहाँ पर यदि कोई डिसीजन होता है, यदि हम गठबंधन में हैं तो डिसीजन एक का नहीं होना चाहिए, बल्कि जो गठबंधन में जितने लोग हैं सबके मेलजोल से डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक डिसीजन हो या फिर आंदोलनकारी नीति हो या सामाजिक स्तर पर हो। आज जब हम मांग कर रहे हैं लालू प्रसाद जी से कि आप समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके आप जो भी राजनीतिक निर्णय लेना है लीजिए, लेकिन इसके बारे में तो सीधे कह दिया गया है कि जो राजद ने कहा है, राजद ने जो निर्णय लिया है वही सर्वमान्य है, और जो मानने वाले हैं माने, नहीं तो जिनको बाहर जाना है जाए। मैं बाकी मेहमान के पास जाऊं उससे पहले लालू यादव मजबूत या मजबूरी आपके लिए? से निकल गई है लालू यादव मजबूती या मजबूरी आपके लिए आज के दिन में? अब देखिए, एक समय था जब उनको हम लोग मजबूत के रूप में देख रहे थे। आज हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी हम लोगों के समक्ष अगर सोच भी रहे हैं तो मजबूरी है। मजबूरी है। प्रेमचंद जी, क्या ये मजबूरी आपके साथ भी, कांग्रेस के साथ भी? कभी कांग्रेस अपने दम पर सरकार चलाती थी बिहार में, लेकिन आज स्थिति ये है कि आप लालू यादव, आरजेडी और तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उनके बैसाखी के सहारे चलने को मजबूर हैं। लालू यादव आपके लिए भी मजबूरी? मैं इसे मजबूरी नहीं मानता, ये वैचारिक प्रतिबद्धता है। अगर आप किसी विचारधारा को मानते हैं तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बीजेपी और जेडीयू इतने दिनों से सत्ता में है, क्या उसे अकेले सभी सीटों पर लड़ने की ताकत है? अगर ये लोग जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बिहार में अकेले लड़के लड़ जाए, दिखा दे। क्या नीतीश जी के पास या बीजेपी के पास 243 कैंडिडेट है क्या बिहार में? तो वो अगर गठबंधन करते हैं तो वो ठीक है, और अगर कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो उसे मजबूरी बताया जा रहा है। तो मैं इसे मजबूरी नहीं मानता। नहीं, लालू यादव के नेतृत्व में चलने की मजबूरी है कि हम किसी या विचारधारा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलने की मजबूरी? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल हमारा एक प्रबल प्रमुख सहयोगी है, उसका बिहार में जनाधार है। और पिछले बार जब 2015 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलकर गठबंधन बनाई, उसमें 100 सीटों पर जेडीयू आरजेडी लड़ी, आरजेडी 80 विधायक जीत के आई है। तो यह तो एक सच्चाई है। तो अगर आरजेडी के पास ताकत है तो उसे मानना चाहिए। और जेडीयू मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी के विधायकों की संख्या 70 पे आ गई। बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है पूरे देश में, लेकिन बिहार में तो तीसरे नंबर की पार्टी है। 54 एमएलए उसके पिछले बार भी आए। लेकिन आज महत्वपूर्ण इशू है कि एजेंडा बिहार जो आप चला रहे हैं, वो बात इस पर होनी चाहिए कि ये चुनाव में मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। एजेंडा लालू प्रसाद जी पर ले जाने के नहीं है। नहीं, उन मुद्दों पर भी हमने बात की है, चर्चा की है, लेकिन चूंकि लालू यादव आज भी एक दूरी बने हुए हैं, 15 साल बनाम 15 साल की बात होने लगी है। लालू यादव के नाम पर आज भी विरोधी हमला करते हैं, इसलिए लालू यादव एक मुद्दा है। अजय आलोक जी, जेडीयू की तरफ इशारा प्रेमचंद मिश्रा का, लेकिन क्या वाकई लालू यादव आज की सियासत में कहीं जगह नहीं रखते और विरोधियों के लिए या महागठबंधन में जो भी सहयोगी दल हैं, लालू यादव एक मजबूरी भर हैं? अब लालू यादव किसके लिए क्या हैं ये तो इनके सहयोगी जाने। अब सहयोगी पता नहीं कैसे हैं। अभी आपके प्रोग्राम पे देख रहा था, राजद के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई साहब 1990 में हमें भूखमरी वाला बिहार मिला था, लोगों के पास खाने नहीं थे, हमने बिहार के लोगों को खाना खिलाया। तो इशारा कहाँ था कि कांग्रेस ने भूखमरा करके दिया बिहार को इनको, उसके बाद कि कांग्रेस ने भूखमरा करके दिया बिहार को इनको, उसके बावजूद भी ये लोग सहयोगी बने हुए हैं। लालू यादव को सीबीआई केस में फंसा देती है कांग्रेस, ऑर्डिनेंस फाड़ देती है कांग्रेस, तभी बड़ा विश्वस्त सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस हैं। तो किस तरह की दोस्ती है, किस तरह का प्रेम है, मुझे नहीं समझ में आता। ये तो इनकी बातें इनकी जाने, लालू जाने, कांग्रेस जाने। मांझी जी हमारे पूर्व के सहयोगी रहे हैं, तो इनकी बात में क्यों कुछ करूं? नहीं, मांझी ने कह दिया कि लालू यादव मजबूरी है, पहले मजबूती थे, मजबूरी है। लेकिन मैं आपसे चूंकि आप कह रहे हैं कि मजबूरी है, मजबूती विरोधी जाने, मैं अजय आलोक जी एक सेकंड एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो देखिए आप, 11 अगस्त 2014 की तारीख भी आपको याद होगी, जब 20 साल बाद वैशाली में नीतीश कुमार लालू यादव की दोस्ती की अद्भुत तस्वीर नजर आई थी। ये वो तस्वीर है।
क्या इस तस्वीर में हम माने कि लालू यादव की मजबूती के पीछे पीछे नीतीश कुमार चले आए थे और उसी वजह से फिर मुख्यमंत्री बने? अब मैं आपको एक जो ये बार बार चलता है कि नीतीश जी लालू के पास गए थे या क्या गए थे, तो इस पे तो मैं वीडियो कितनी बार दिखा चुका हूं जहां लालू यादव खुद कह रहे हैं टीवी इंटरव्यू में कि नीतीश को मैंने फोन किया था 2014 के बाद। तो फिर इन सब तस्वीरों की क्या बेईमानी, इन तस्वीरों का मतलब क्या है? एक बात नीतीश कुमार के बारे में जान जाइए, कर्म ही उनकी शान है, कर्म ही उनकी पहचान है। छोड़ दिया है मन की कमजोरियों को, छोड़ दिया है मन की कमजोरियों को, जीवन संघर्ष से डरते नहीं है। और आज वो जो जीवन संघर्ष है वो बिहार के लिए संघर्ष है। ये 15 वर्षों का बिहार कहां से कहां आया ये पूरे बिहार वासी जानते हैं। नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शिक्षा पे बहुत लोग बात कर रहे थे, मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि अवसरवादिता की राजनीति कितनी भयानक होती है। आरजेडी के कार्यकाल में भी मांझी जी मंत्री रहे, हमारे कार्यकाल में 2005 से 10 तक मंत्री रहे, 2010 से 14 तक मंत्री रहे, 14 से 15 तक मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बावजूद कहते हैं कि शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो उस वक्त मंत्री पद रहते हुए ये सब बात कहनी चाहिए थी मंत्री परिषद में। मांझी जी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, अभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कुछ भी कहा, इसलिए मैंने कहा कि छोड़िए अब किसकी बात करें। आरजेडी कांग्रेस की तो मुझे बात ही नहीं करनी है। बिहार को कहां से कहां घर से पहुंचा दिया, ये तो खुदा जगह वो कह रहे थे। किस तरह से बंदूक बाग चतुराई में जो बोलने, चूंकि कहीं न कहीं अनुशासन की डंटा उन पर है, लेकिन अगर दिल के कोने में कहीं भी झकझोर करेंगे तो निश्चित रूप में शिक्षा की स्थिति आज वैसी दयनीय है जिसको कहा नहीं जा सकता है। और शिक्षा की दयनीय स्थिति से बिहार के 50% 15 साल बनाम 15 साल में आप दोनों कार्यकाल में आप कह रहे हैं कि शिक्षा की स्थिति पर किसी ने काम नहीं किया, ना लालू यादव ने ना नीतीश कुमार ने। रहे हैं, लेकिन एक कहने की बात है, 15 साल इधर 15 साल उधर, लेकिन जो जिसके हाथ में सत्ता रहती है वही सब करता है। जो मंत्री होते हैं, मंत्री की क्या स्थिति रहती है आज सब लोग जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके आज जो लालू प्रसाद जी हैं, लालू प्रसाद गरीब घराना से आए हैं, इनको भी सोचना चाहिए था। हम कहने हैं कि आज शिक्षा का, लेकिन आप देखिए शिक्षा के मुद्दे को उठाते हैं, आप गरीबी के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आप इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। सत्ता जिधर है उधर भी रहेंगे, आप सत्ता में भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, लेकिन कहेंगे साहब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक अलग बात है, हम पर उंगली उठाना बहुत आसान है, बहुत लोगों पर उंगली आप लोग नहीं उठा सकते। नहीं, आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब मांग रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं बनती। लालू यादव को आज आप मजबूरी मान रहे हैं, एक समय आप मजबूती मानने लगते हैं, कभी नीतीश कुमार को आप कहते हैं मजबूत है वो। क्या मांझी एक तरफ रहेंगे? यही तो आने वाले दिनों में भी हम माने कि लालू यादव के साथ वो मजबूती से रहेंगे, या फिर आने वाले दिनों में कहेंगे कि नीतीश कुमार मजबूत है? वो आगे आने वाले समय में चाहे जो परिस्थिति आवे, मेरा कहने का मतलब जो न्यूट्रल है वो दूध का दूध और पानी का पानी दोनों बात करता है। अब इसके लिए अगर किसी दूसरे को दुख लगे या कोई कहे कि हाँ लाभ हानि की बात है तो ये गलत है। हाँ, अभी हम लोग को समझना चाहिए कि आज परिस्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में आज जो हम लोग ये कर रहे हैं, आज लालू प्रसाद जी के सामने मजबूरी ये है कि साहब वो भाजपा के साथ या एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज चाहे गरीबों की बात हो, अकलियतों की बात हो, सबके साथ जो आज घटनाएं घट रही है और जो हर तरह की अव्यवस्था है, अगर लालू प्रसाद ठीक हो जाए, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप अगर ठीक हो जाए तो निश्चित रूप में आगे रणनीति बना करके इन लोगों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसी विचारधारा में हम लोग टंगे हुए हैं और यही मजबूरी अभी है। और इस मजबूरी का लाभ अगर लेने की बात करते हैं लालू यादव, तो हम समझते हैं कि उनको सोचना चाहिए। आज आपकी मजबूरी का लाभ लेने की कोशिश में लालू यादव हैं, करते हैं नेतृत्व की आपकी मजबूरी का लाभ उठाने की कोशिश में लालू यादव हैं। अभी कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मजबूरी आपकी कौन सी मजबूरी है? नीतीश कुमार के साथ आप रहे हैं, आज जा सकते हैं। अब
देखिए संभावनाओं का खेल शुरू से हम कह रहे हैं, लेकिन आज जो कल परिस्थितियां तक आपने हैं, अल्टीमेटम भी देश के दिया है, सामने क्या पता फाइनेंशियल परसों आप परिस्थितियां नीतीश कुमार के साथ बदल तस्वीर रही हैं। समाज में किस दिखें। प्रकार की बातें हाँ, अब ये सब आप लोग अपनी बात कहते रहिए। अब बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाक्रम है, इसीलिए अल्टीमेटम हम लोग कल तक वार्ता दिया है ना कर रहे आपने? हैं। कोई भी तुरंत डिसीजन नहीं लिया जाता है, बहुत सोच समझ के दिया जाता है। अल्टीमेटम तो आज 4 बार दे चुके हैं, ये चौथा बार है। और इसमें अगर मान लीजिए तो मांझी जी के अल्टीमेटम का कोई वैल्यू इसीलिए नहीं फिर करता है, तेजस्वी यादव इसलिए शायद वैल्यू नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि 4 बार अल्टीमेटम देते हैं फिर कुछ करते नहीं है, डिसीजन लेते नहीं है। अच्छा, तो वो तो बात हो जाएगी ना। अति आया भालू आया, भालू आया, भालू आया, फिर एक आध बार आ जाता है तो सब लोग समझ जाते हैं। तो इसीलिए वो सब बात अलग है। हम लोग यही समझ रहे हैं कि शायद रास्ता पर आ जाएं, चूंकि ये सामाजिक न्याय के लोग रहे हैं, काम किए हैं। इनके नीतीश चलते कुमार रास्ते पर है। कहा कि लोगों को जुबान उन्होंने दी है। और आज अगर भाजपा से लड़ने की बात अगर होगी तो जिस मजबूती से ये फ्रंट ठीक है, मांझी जी नीतीश कुमार रास्ते पर है ना, शायद और नीतीश कुमार रास्ते पर है, वो मजबूत है, हम लोग इनके साथ हैं। अब आप वर्बेटम कोई बात क्यों पूछते हैं? इसके पहले तो हम नीतीश कुमार जी के बारे में बोल ही दिया है, उसी को आप रिकास्ट कर दीजिएगा। नहीं, लालू मजबूत या नीतीश मजबूत, जल्दी से आप लोग भी थोड़ा सा रखिए। अब दोनों अपने अपने जगह पर हैं, दोनों अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं। अजय आलोक जी, लगता है कि जनता शायद के लिए वो काम नहीं मांझी हुआ जी का तो- स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, जैसा कि उनके संकेत हैं। स्वागत करेंगे? देखिए, संकेतों पे राजनीति नहीं चलती है। मांझी जी तो हमारे ही थे, पार्टी का सर्वोच्च जो स्थान हो सकता है वो नीतीश जी ने इनको दिया, इनको मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया। अब तो ये इनकी इच्छा हुई ना कि ये कहीं और चले गए, तब हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमारी गलती नहीं है। तो फिर मैं एक बात प्रेमचंद मिश्रा बताता हूं, जी, देखिए, कांग्रेस को बहुत बीच में सारे क्यों आना नेता पड़ा? होते हैं। मांझी जी, और एक नेता प्रदेश का या मांझी जी आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, और लालू यादव मैं क्यों आपसे बात करता फायदा हूं। उठाना चाहते हैं कांग्रेस मांझी जी का, जैसा कि मांझी जी ने कहा? कांग्रेस के नज़र में जीतन राम मांझी जी राज्य के प्रमुख नेता हैं और मुझे भरोसा है कि वो गठबंधन के साथ बने रहेंगे। मैं आ रहा हूं, आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो जेडीयू के हमारे साथी बता रहे हैं। यह चुनाव होगा, पिछले 5 साल में नीतीश और बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उस 5 साल में 20 महीने कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार मिलकर सरकार चलाई। मैंडेट बिहार का बीजेपी के खिलाफ मिला था। तो ये अवसरवादी राजनीति क्यों की गई कि नीतीश जी गठबंधन को छोड़ के फिर भाजपा से हाथ मिला लिए, जिसके बारे में उन्होंने कहा था बड़का झूठा पार्टी है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता जो पॉलिटिकली खंडित हो चुकी है, उन्हें बताना पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम क्यों हुआ, उन्हें बताना पड़ेगा कि 30 लाख मजदूर प्रवासी बिहार आए, वो पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। 15 साल में चीफ मिनिस्टर रहकर आपने रोजगार सृजन नहीं किया। आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा कि आप ही के नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस पर जवाब देना पड़ेगा। बिहार में अपराध जवाब तो ले लीजिए, इस पर जवाब देना पड़ेगा। एजेंडा ये 5 साल है, ठीक है, तो अधीर मत हुई, जवाब लीजिए ना। 15-20 साल पहले की सरकार एजेंडा नहीं है कि 20 साल पहले क्या हुआ। लालू प्रसाद के शासन का मूल्यांकन 2005 में हो चुका है। इसी सरकार लोगों को डराने का काम छोड़े, आरजेडी के शासन का भय दिखाना छोड़िए। तो जवाब सुनिएगा पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने आपने कौन सा काम किया, जवाब को बिहार क्यों नहीं? अरे तो जवाब सुनिए ना। आप कोटा से छात्रों को जवाब ले लेते हैं, प्रेमचंद जी जवाब ले लेते हैं। जवाब देना पड़ेगा, बोलिए ना। ये नॉर्मल टीवी डिबेट नहीं है। अगर जेडीयू चाहती है कि हम आरजेडी एक सेकंड, बारी-बारी से मुद्दा तो पहले की बात पर, अरे आप सुनिए तो सही। आपने बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया, सुनिए ना। आप सुनना ही नहीं चाह रहे। बोलिए। अब ऐसा है, मुद्दा कितनी बार आपको जनता बताएगी, कितनी बार आपको जनता बताएगी, 15-20 साल पहले पर मैंडेट नहीं होगा। कितनी बार आपको अरे मुद्दे पे यहाँ सुनिए ना, अधीर क्यों हो रहे हैं? अरे अधीर क्यों हो रहे हैं? सुनिए ना बात। 15-20 साल नहीं जा रहा हूं मैं बस 6 महीने पीछे जाऊंगा। कहिए ना, कितनी बार आपको जनता बताएगी, आप नहीं मानेंगे। अभी लोग सभा चुनाव हुए थे ना। अभी 1 मिनट, अब सुनिए, बीच मत बोलिए। अब ये नॉर्मल टीवी डिबेट्स नहीं हो रहे हैं। इनका कॉन्क्लेव है, इनके मंच की कम से कम वैल्यू रखिए। नॉर्मल टीवी डिबेट्स नहीं है कि हम लोग बहस करें। आपने अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कह देता हूं। हाँ,
बहस हम लोग इसलिए अगले आप टीवी तो डिबेट एजेंडा पर ला नॉर्मल रहे हैं। वाले में मैं ये कह रहा हूं 2020 के एजेंडा पर अभी 8 महीने पहले लोकसभा, हाँ एजेंडा पे ही हूं, अभी 8 महीने, अभी 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, ये सारे एजेंडा आपने जनता के सामने रखा। बीजेपी मैंडेट का दुश्मन, फलाना ढिमकाना, अपराध, सब आपको क्या रिजल्ट मिला? 39 आउट ऑफ 40 किसके पक्ष में? हमारे पक्ष में। जनता की बात तो आपको समझ में नहीं आई। राहुल गांधी उधर राफेल 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 चिल्लाते रहे, क्या मैंडेट आया? कांग्रेस आ गई 52 पे। आज फिर चीन 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 आप चिल्ला रहे हैं, क्या मैंडेट आएगा नवंबर में? 0। आप फिर 0 पे जाइएगा, क्योंकि जन सरोकार और जन भावनाओं की मुद्दों को इग्नोर करना कांग्रेस की एक आदत हो गई है। ठीक है, आपके साथ तो जीतन राम मांझी जी भी अलायंस नहीं करेंगे चुनाव में, मैं बता दे रहा हूं, अगर आप राजद के साथ नहीं रहिएगा तो इसीलिए अपनी पार्टी ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पुख्ता दावा कर रहे हैं कि मांझी जी आपके साथ आ रहे हैं? चिराग पासवान अजय आलोक आपके साथ मांझी जी आपके साथ आ रहे हैं? मैं पुख्ता दावा कह रहा हूं, मैं पुख्ता दावा कर रहा हूं। कांग्रेस तो दूसरे के सहारे अपनी नैया चला रही है। कांग्रेस पार्टी का वजूद कहां है बिहार में? चिराग पूरे बिहार के हर जिला में जाके घूम लीजिए, अगर कांग्रेस का एक नेता मिल गया। लेकिन हाँ, टीवी पे बात करने के लिए कांग्रेस के नेता जरूर आ जाएंगे। पेपर में ठीक है, जल्दी से मैं मांझी जी एक सेकंड, ठीक है, जल्दी से मांझी जी, अगर एनडीए में अगर आप जाते हैं, वहां पर पहले से चिराग पासवान है, रामविलास पासवान है, 2 दलित नेता, 2 दलित चेहरे की लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? शायद इस बात का तो डर नहीं है एनडीए में जाने के लिए? देखिए हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन जहां तक रामविलास पासवान जी का मामला है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, आज 73 वर्ष आजादी के हो गए। सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन है? आरक्षण का प्रमोशन, सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन? निजी क्षेत्रों में आरक्षण का, जुडिशियरी में आरक्षण का। सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन मांझी जी? एक्ट का जो संशोधन हुआ उसका, ये सब मानने में मान्य जरा चेहरा बहुत दिन से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, सब दिन अंतिम तक मंत्री रह रहे हैं, लेकिन समाज का ये जो 4 मुद्दा है उसके बारे में उन्होंने क्या पहल किया? छोटी सी बात। लेकिन लालू यादव आपके लिए मजबूरी है। आज 10% आज आपने कह दिया लालू यादव आपके लिए मजबूरी है, ये आपने कह दिया, ये बड़ी बात। और शायद नीतीश कुमार आने वाले दिनों में मजबूती होंगे। अजय आलोक जी जल्दी से, ये सब चीज आप लोगों को दिखाना चाहिए और कहना चाहिए। अजय आलोक जी जल्दी से, जल्दी से। सुमित जी मैं आपके मंच में इनके महागठबंधन की सबसे बड़ी मिलावट की एग्जांपल अभी प्रूव करता हूं। आज आपके मंच पे तेज प्रताप को भी आना था, इन लोग दोनों को इग्नोर करके उन्होंने मैसेज दे दिया कि इनकी क्या हैसियत है आरजेडी के सामने। अब एक बात नीतीश कुमार के बारे में सुन लीजिए, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय जो होता है ना, ऐसी नदी की धार होती है जिसमें सब बह जाते हैं। लालू जी भी बह गए, अच्छे लोग बह गए। ठीक है, आने वाले समय में कौन बहता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी, जीतन राम मांझी जी, प्रेमचंद मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। ई एजेंडा में आपने देखा तमाम दिग्गजों के वो बड़ी बातें, बड़े बयान, और इसी बड़े बयान के आधार पर आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ये तमाम वो मुद्दे होंगे जो आज न्यूज 18 बिहार झारखंड के ई एजेंडा के मंच पर सामने आया है। सबसे बड़ी खबर, चिराग पासवान ने कहा मौका मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी ने सबसे बड़ी बात कही, लालू यादव हमारे लिए अब मजबूरी है। शेखर सुमन ने कहा बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर, गैंगिज्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया। सुशांत केस की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मनोज तिवारी ने, सुशील मोदी ने बड़ी बात कही कि युद्ध के दौरान कमांडर नहीं बदला जाएगा, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए जाएगा। ये तमाम वो बयान, तमाम वो बड़ी बातें, ई एजेंडा न्यूज 18 बिहार झारखंड का ये सबसे बड़ा मंच, जिसके जरिए आने वाले दिनों में शंखनाद आप इसे मानकर चलिए, और आने वाले दिनों में इन्हीं बयानों और इन्हीं मुद्दों के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर आपको नजर आएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।